गुरु निनाद बाजे कर त्रिशूल भोले तेरी जटा बहनी है गंगाधारा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा हो कर तेरी जटा शंभू भोले तेरी जटा भोले गंगाधारा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। इन्हीं भागीरथ जी महाराज के वंश में आगे जाकर के रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ जी महाराज का जन्म हुआ। दशरथ जी महाराज आहा और आपके 4 पुत्र हुए, राम जी महाराज, भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न महाराज। दशरथ जी महाराज में एक कथा आती है, एक श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार जी महाराज, श्रवण कुमार जी जो थे, आप निर्धन थे और इनके 2 वृद्ध माता पिता थे जो दृष्टिहीन थे, अर्थात आंखें नहीं थी। श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के परम भक्त और माता पिता तो वैसे ही बच्चे की चिंता करते हैं। श्रवण जी की दिन रात चिंता करते थे। श्रवण जी अपने घर का जो महिलाएं जो काम करती है, अर्थात जो घर का जो गृहिणियां जो करती है, भोजन बनाना, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, उसके साथ फिर बाहर का भी घर में अर्जन के लिए कैसे पैसा आएगा, क्या आएगा, वो भी श्रवण कुमार अकेले थे तो सब उनको ही करना पड़ा। मतलब परिवार के नाम पे सिर्फ 3 लोग, श्रवण कुमार जी और उनके 2 दृष्टिहीन माता पिता। एक दिन माता पिता ने बड़े प्रेम से आग्रह करके कहा, बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है। श्रवण कुमार जी ने विचार किया कि कैसे कर पाएंगे, सक्षम तो है नहीं इतना कोई, पर माता पिता जी हैं, माता पिता जी के लिए कुछ भी। और माता पिता भक्त श्रवण कुमार ने एक कावड़ बनाई। कावड़ के एक पक्ष में अपने वृद्ध अंधे पिता को बिठाया और दूसरे में दृष्टिहीन अपनी माता जी को विराजमान किया और तीर्थ यात्रा के लिए श्रवण कुमार चल दिए। अयोध्या के पास सरयू नदी के तट पर रात्रि में विश्राम करने के लिए उन्होंने कावड़ रखी। माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण प्यास लग रही है। श्रवण कुमार जाकर के पानी लेने के लिए सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं। रात्रि का समय था। महाराज दशरथ भी संयोग से आखेट खेलने के लिए उसी वन में थे, अर्थात शिकार खेलने के लिए उसी वन में थे। श्रवण कुमार ने जो गगरा होता है उसको पानी लेने की उद्देश्य से नदी के अंदर डुबोया
तो गगरे में से पानी भरने के कारण आवाज आई। महाराज दशरथ जी को लगा कि कोई हिरण सरोवर में नदी पर पानी पीने के लिए आया है। महाराज दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाया, अर्थात शब्द जहां है वहां जाकर के बाण लगे और शब्द दशरथ जी का छोड़ा हुआ शब्द भेदी बाण जाकर के श्रवण कुमार के हृदय में लगा। होनी ने कुन टाल सक्यो, होनी ने कुन टाल सक्यो, कोई बड़ो नहीं तकदीर से। हर पानी भर तो सरवण मर गयो मामा जी का तीर से। पानी भर तो सरवण मर गयो मामा जी का तीर से। होनी ने कुन टाल सक्यो, होनी ने कुन टाल सक्यो, कोई बड़ो नहीं तकदीर से। पानी भर तो सरवण मर गयो मामा जी का तीर से। पानी भर तो सरवण मर गयो मामा जी का तीर से।